हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सोनाली राठौर क्लासेस। सो इन दिस वीडियो हम पिछले कुछ टाइम से जो है क्लास 12th की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर के टॉपिक्स को कवर अप करें, जितने भी मेन टॉपिक्स और जो हेड टॉपिक है। सो इन दिस वीडियो हम जो है डिस्कस करेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नियो। इन शॉर्ट इसको नियो कहा गया, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो बेसिकली ये थी क्या? प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। जो हमारा पहला शिखर सम्मेलन हुआ था इन दिस टाइम, उस टाइम पे जो आर्थिक मुद्दे थे वो इतने इंपॉर्टेंस दी नहीं गई आर्थिक मुद्दों को बेसिकली। ठीक है, पराधीन राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई, जो राष्ट्र गुलाम थे उनके लिए आजादी की मांग की गई बेसिकली बस। और कुछ टॉपिक या मुद्दे नहीं उठाए गए इसके अंतर्गत। इसमें बर्लिन व कांगो की समस्या तथा यूएनओ में चीन की सदस्यता की ओर भी विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित किया गया। बेसिकली क्या किया गया, जो कांगो की जो समस्या है और जो चीन की जो सदस्यता की बात हो रही थी स्थायी सदस्य के लिए, उस और बेसिकली ज्यादा ध्यान दिया। तो पहले शिखर सम्मेलन से लेकर कुछ शिखर सम्मेलन तक चीजें बहुत स्लो मूव में चली जा रही थी ना इन द सेंस। फिर एकदम से हुआ गया, परंतु 1970 के दशक में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर अधिक जोर दिया। अब फाइनली गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे, जो राष्ट्र थे, उनको रियलाइज हुआ कि अब टाइम आ गया है आर्थिक व्यवस्था को चेंज करने का। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको स्टडी करवाया था कि जैसे मतलब आर्थिक जो था, उन्होंने जो विकसित देश थे उनपे एक आलोचना की थी या बोले टोंट मारा था कि ये मतलब ये जो है गरीब देशों की जो अर्थव्यवस्था उसको हानि पहुंचाई जा रही है, उनकी नुमाइंदगी करे, समथिंग कुछ इस टाइप का था। परंतु 1970 के दशक में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर अधिक जोर दिया। फाइनली 1970 में गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन ने कहा कि जी हमें एक नई व्यवस्था चाहिए, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई। किस द्वारा? गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा। राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद एशिया व अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र आर्थिक रूप से आश्रित और असमान ही बने रहे। आपने देशों को आजादी दे दी, बट आजादी आपने उनको स्वतंत्रता के लिए दी, राजनीतिक आजादी दी, उनको आर्थिक आजादी अभी भी नहीं मिली बेसिकली। ठीक है, इस आर्थिक पराधीनता का अंत करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से गठित करने की मांग की। और ये जो आर्थिक पराधीनता थी, आर्थिक जो गुलामी थी, इसको खत्म करने के लिए बेसिकली गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की और फाइनली ये सक्सेसफुल हुई। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास संबंधी सम्मेलन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो विकास और व्यापार से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, UNCTAD यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD कहा जाता है इसको इन शॉर्ट, और फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका शीर्षक था विकास से संबंधित नई व्यापारिक नीति बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एशिया व अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अल्पविकसित देशों की संज्ञा दी गई, LDC, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, अल्पविकसित देशों को इस रिपोर्ट्स के तहत अल्पविकसित देशों की संज्ञा दी गई और के नाम से बुलाते थे, संज्ञा दी गई, बेसिकली कुछ बोल सकते हो आप। और रिपोर्ट में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में कई सुधार किए जाएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल जो बिजनेस मार्केट है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। कैसे चेंजेस? पहला, अल्पविकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण। अल्पविकसित देशों के जो प्राकृतिक संसाधन होंगे बेसिकली उनपे उनका अधिकार पहले होगा। ठीक है, विकसित के कंपैरिजन में। जैसे कि आपको पता है सैन्य संगठन बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे बेसिकली सैन्य संगठन, कि जो अल्पविकसित देश है वो ग्रुप्स में आ जाए और उनके संसाधनों पर विकसित देशों कब्जा कर ले। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट और इस व्यवस्था के अंतर्गत साफ साफ कह दिया गया कि अल्पविकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ उनका नियंत्रण होगा। ठीक है, विकसित देशों का ना होके। सेकेंड थिंग, विकासशील देशों द्वारा तैयार उत्पादों को विकसित देशों के बाजार में बेचने की अनुमति। जो प्रोडक्शन होगा वो विकासशील देशों में होगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन होगा वो विकासशील और जो अल्पविकसित देश है वहां होगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वही होगी, बट उसको सेल्स करने के लिए उसका बाजार जो है वो कौन प्रोवाइड कराएंगे? विकसित देश। तो मेनली जो है तकनीकी आप बोल सकते हो या मतलब कुछ भी उत्पाद के लिए जो विकासशील देश द्वारा तैयार किया गया उत्पाद होगा उसको बाजार प्रोवाइड करेगा हमारा विकसित देश। ठीक है, तो विकासशील देशों द्वारा तैयार उत्पादों को विकसित देशों के बाजार में बेचने की अनुमति, सेल्स करने की जो है आपके राइट्स मिलेंगे। थर्ड थिंग क्या थी? विकासशील देशों को कम कीमत पर तकनीकी और वित्तीय सहायता देना विकसित देशों द्वारा। जो विकासशील देश है उनको आप बहुत लो कॉस्ट, जैसे कि कोई मशीन 400 रुपए की, तो आप 400 रुपए की प्रोवाइड ना करके उनको 200 की जो तकनीकी है प्लस में और जो वित्तीय सहायता है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड जो भी हेल्प है वो करेंगे कौन? विकसित देश, विकासशील देशों की। फोर्थ थिंग क्या कही गई?
विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों की सहायता करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि जो विकसित राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्रों की ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके वो हेल्प करे हर फील्ड में। नाउ फिफ्थ थिंग इज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भागीदारी। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, बेसिकली मैं अब यहाँ पे यूनो के एग्जाम्पल लेती हूँ, तो इनमें जो है सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों की भागीदारी ना हो, यहाँ पे अविकसित देशों की भी भागीदारी हो। तो बेसिकली ये था आपका नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसके तहत ये 4-5 जो चीजें है वो कही गई। ठीक है, किसको ध्यान में रखते हुए? अविकसित देशों और विकासशील देशों को विकसित देशों तक, विकसित देशों की जो लाइन है उनमें आगे बढ़ने के लिए या उनको अपने ऊपर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सो इससे इसके जितने भी जो पहले की वीडियोस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार आप उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। और जो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।